बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको वेलकम करता है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो बात दरअसल ये है कि मैं आपको पोल्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी पोल्ट्री में काम कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी हैं जो पोल्ट्री में आना चाह रहे हैं। देखें, मुझे ऑलमोस्ट 14 इयर्स 14 साल का अरसा हो गया पोल्ट्री के अंदर और इसमें हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया भी। मैं आपको इन शॉर्ट बात करना चाह रहा हूँ कि जब पहले था, कोरोना से पहले का जब टाइम था, तो उसमें ये था कि हम जब फैंसी ब्रीड का काम कर रहे थे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और हमारे टर्न्स, हमारे जो लिंक्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो उसमें ये था कि हम एक रीज़नेबल मुनाफा कमा रहे थे और कोई भी इस तरह का यानी कि नहीं था कि जी एक ब्रीड हमने 20,000 की ली है तो वो 1-2 महीनों के अंदर अंदर लाख 1.5 लाख तक पहुंच गई। अब हुआ कुछ यूँ कि जब कोरोना वायरस आया तो उस वक्त सारे लोग जो है ना वो परेशान हो गए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल जॉबलेस हो गए, कुछ ऐसे थे जो सोचने पर मजबूर हो गए और उस वक़्त कुछ लोगों ने क्या किया कि हम तो ऑलरेडी काम कर रहे थे और हर साल ब्रीड भी हमारी कोई ना कोई 1-2 ब्रीड इंट्रोड्यूस हो जाती थी। तो उस वक़्त क्या किया कि कुछ लोगों ने ऑस्ट्रेलॉग को जो है ना वो एक हाइप क्रिएट की कि जी ये बहुत ज़्यादा अंडे देती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जी एक साल में 365 दिन है, 364 अंडे देती है। मीन्स कि एक झूठी अफवाह पे लाकर उसको सेल किया। लोगों को अट्रैक्शन नज़र आई, उन्होंने कहा कि जी लोग चूँकि पहले ही कोरोना वायरस की वजह से परेशान थे, कुछ लोग घरों में आ गए, कुछ लोगों की जॉब ख़त्म हो गई, तो उनको ये एक आसान तरीका लगा कि हम इससे पैसा बना सकते हैं। लोगों ने धड़ाधड़ पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन हमने उस वक़्त भी मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है, कोई अगर हो तो आप मुझे लाज़मी बताइएगा कि कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने ये कहा हो कि ये एक साल में 365 दिन है, 364 अंडे देती है। मैंने यही कहा है कि 280 से 320 के दरमियान अंडे मंथली ईयरली देती है एक साल में, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है। और ये एक हकीकत भी है कि जो हमारे पास दूसरी मुर्गी है, देसी मुर्गी है, उससे ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका रहा है और अभी भी रहा है। मैं 2 ब्रीड्स को प्रेफर करता हूँ, एक ऑस्ट्रेलॉग और एक RIR को। अब ये है कि उस दौर में हमने भी अपना काम किया, लोगों ने भी किया, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ मैंने ये फ़ील किया कि चूँकि यूट्यूब पर भी काफ़ी लोग आए, कैरियर बनाया, तो उन लोगों ने क्या किया, फ़ेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप का इस्तेमाल, क्योंकि फ्री थे और उनको एक नज़र आया कि इससे हम एक हैंडसम अमाउंट जो कमा सकते हैं। बहुत से लोगों ने कमाई भी है। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक बंदा जिसके पास 20 मुर्गियाँ भी हैं, उसने चैनल बना लिया और बनाने के बाद जो है ना वो उसकी हाइट क्रिएट कर दी और बहुत से लोगों ने इस तरह से पैसा कमाया। अब इस साल जो है मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा यानी कि वो हुआ हूँ, एक तो फेडअप भी हुआ हूँ और दूसरा ये कि मायूस भी हो गया हूँ इस बिज़नेस से, क्योंकि इस बिज़नेस में अब उस तरह का जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं रहा। रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स कह सकते हैं कि अभी भी अच्छा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो है ना वो लोगों के जज्बात के साथ, लोगों के पैसे के साथ, लोगों के वक्त के साथ और जो उनको एक उम्मीद होती है उसके साथ हम खेलते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब तक काम किया है, एक ग्रेसफुल वे में काम किया है, इज़्ज़त वक़ार के साथ काम किया है, लोगों को घर में बुलाया, घर में बुलाकर बिठाकर इज़्ज़त से बात की। कोई भी इस तरह का अपने घर का रास्ता कोई भी नहीं दिखाता, सीधी बात है। जिसने फ्रॉड करना होता है वो बाहर टाइम देता है, बाहर मिलता है और इस तरह की बात करता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे के साथ भी डीलिंग की है, अपने ड्राइंग रूम में बिठा के और इज़्ज़त के साथ चाय पिला कर इस तरह से डीलिंग की है।
लेकिन इस साल पर्सनली मुझे 4 से 5 लोग इस तरह के हैं जिनके पैसे डूब गए और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है, बहुत ज़्यादा दुःख है। क्योंकि जो उम्मीदें, क्योंकि हर साल तो इसी तरह एक रूटीन चल रही थी हमारी, तो उसी फ़्लो में मैंने बिज़नेस किया। अभी भी मेरा भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस साल, ठीक है? लेकिन मुझे अपने नुकसान से ज़्यादा उन लोगों के जो नुकसान हुआ है उसकी ज़्यादा यानी कि ना फ़िक्र है। और मुझे दुःख भी होता है कि जी मेरे कहने पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मार्केट इतनी गंदी कर दी कुछ लोगों ने कि वो ब्रीड एकदम से गिर गई। और दूसरा, मैं नहीं समझता कि जी कोई काम इस तरह का होना चाहिए। मैं 2-3 साल से ये सोच रहा था कि जिस तरह की ये एक बनती जा रही है, यानी कि फ़्लो बनता जा रहा है कि जी सीज़न आने से पहले जो है वो एक ब्रीड को इतनी हाइट क्रिएट कर देते हैं और जब सीज़न गुज़र जाता है वो एकदम से ठुस हो जाती हैं। और इसमें होता ये है कि जो बेचारे नए लोग होते हैं वो एक उम्मीद लेकर, उस जैसे याम्समानी आई, सुसेक्स आई, ऑस्ट्रोलोप आई और अभी ये वाइंडोट आई, तो इसमें ये है कि लोग उम्मीद लगाकर पैसा लगाते हैं, लेकिन जो चंद लोग होते हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने आप को भी उसमें कंसीडर करता हूँ। मैंने यानी कि ये फ़ील किया कि ये काम ठीक नहीं है। हम लोगों के जज़्बात के साथ, पैसे के साथ इस तरह खेलें, ये बात ठीक नहीं है। तो मैंने तो इस काम को वाइंड अप कर दिया, ऑल्दो कि मेरे पास क्लाइंट भी हैं, मुझे डेली बेसिस पर कॉल्स भी आती हैं, सारा कुछ है। लेकिन बात ये है कि मैं किसी के यानी कि ना जज़्बात के साथ नहीं खेल सकता, किसी के पैसे के साथ। हलाल का पैसा है, वो बेचारे पता नहीं किस तरह से कमाते हैं, फ़ीमेल्स किस तरह से कमाती हैं। तो मैं इस तरह का काम जो है ना वो मज़ीद आगे नहीं करना चाह रहा कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। तो हमारा इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि आपकी ज़ात की वजह से जो है फ़ायदा होना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं आप किसी का कर सकते तो नुकसान भी ना हो। देखिए, इस साल ये जो 2022 का सीज़न गुज़र रहा है, इससे पीछे जितना भी अरसा गुज़रा है सबको अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से फ़ायदा ही हुआ है। लेकिन इस साल मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को मेरी वजह से नुकसान हुआ है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मेरा भी हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मार्केट इस तरह की नहीं रही कि आप सीज़न में कमा लें और जो दूसरे बेचारे लोग हैं वो आएँ और उनका पैसा जो है वो डूब जाए। तो मुझे इस तरह का ना तो कारोबार चाहिए, ना पैसा चाहिए और ना मैं इस तरह किसी की फीलिंग्स के साथ खेल सकता हूँ। जिन लोगों का इस साल नुकसान हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा यानी कि रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अगर उनका नुकसान पूरा प्रॉफ़िट में नहीं जा सकते ना, तो उनका कम से कम जो है वो लॉस भी ना हो। तो इसमें मैं कुछ पार्टीज़ हैं उनके साथ पैचअप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि कुछ रेट स्टेबल हो इस साल, ताकि वो अपना पैसा निकालें। उसके बाद मैं तो पोल्ट्री में यानी कि किसी को काम नहीं करवाऊँगा, ठीक है। हाँ, पैरट्स में और गोट फार्मिंग में इस तरह से कुछ अपॉर्चुनिटी हुई जिसमें स्टेबिलिटी है, उसमें मैं लाज़मी करवाऊँगा। तो बात करने का मकसद ये है कि ये मेरा एक फ़ाइनल डिसीजन है कि आप लोग अगर पोल्ट्री में आ रहे हैं, जिस तरह से सुहाने ख्वाब आपको दिखाए जाते हैं, मैं 14 साल इस काम में जो है वो गुज़ार चुका हूँ। तो मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि इस काम में अगर आपने आना है तो बिल्कुल भी एक वो सोच लेकर ना आइएगा। इसमें महंगी ब्रीड है, वो मरते भी हैं, उसके बाद आपका नुकसान भी होता है। इसमें फ़ायदा आपको कुछ ख़ास नहीं होगा और एट द एंड जब आपका एक ब्रीडर जवान हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे रेट गिर चुका होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपकी अमाउंट डंप हो जाएगी। तो अब मार्केट बिल्कुल भी नहीं रही है, जब कभी स्टेबल होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मैं इस काम को वाइंड अप कर रहा हूँ। तो आपसे भी यानी कि यही रिक्वेस्ट है कि अपना जो हलाल का पैसा है वो सोच समझ कर लगाएँ। तो जो लोग हैं अभी भी काम कर रहे हैं तो वो इस तरह की बात कोई भी नहीं करेगा। चलता हुआ बिज़नेस जो है जिसका चल रहा है उसको एकदम बंद कर कर कोई भी इस तरह की, एक मैं समझता हूँ हक़ की जो आवाज़ है वो कोई भी नहीं उठाएगा। सच्ची बात कोई भी नहीं करेगा। हर कोई ये कहेगा हमें पैसे आ जाएँ, दूसरा बंदा जाए बाढ़ में, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म में कोई भी बंदा इस तरह का नहीं है जिसने इस तरह की बात की, लिहाज़ा मैं इस चीज़ को वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इंशाअल्लाह ताला इस चैनल के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो, वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, किसी का अगर नुकसान हुआ हो तो मैं उससे माज़रत चाहता हूँ।
क्योंकि इस साल हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रास्ते निकाले। बाकी जो मुझसे पॉसिबल हुआ मैं इंशाअल्लाह ताला उसमें लगा भी हुआ हूँ और इंशाअल्लाह करूँगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।